एक बार कोकालिक नाम के भिक्षु सारिपुत्र और मोगलैन इन अग्रशावक के बारे में निंदा भाव से एक असम्यक वाणी उनके खिलाफ बोल रहे थे और सारिपुत्र और मोगलैन जैसे बहुत ही ध्यानयुक्त अवस्था में अरहंत अवस्था में पहुँचे हुए भिक्षु के बारे में इस प्रकार की असम्यक वाणी बोलते समय ये बात भिक्षुओं ने तथागत गौतम बुद्ध से कही। गौतम बुद्ध ने कोकालिक नाम के भिक्षुओं को बुलाया और भिक्षुओं को कहा, कोकालिल आज ही नहीं, इससे पहले भी अपने जातक अवस्था में इसी प्रकार और भी भिक्षुओं की निंदा करते थे। उनके पूर्व जन्म में उन्होंने इसी निंदा के कारण उनकी दुर्गति हुई थी और आज भी कोकालिक अग्रशावक सारिपुत्र और मोगलैन के बारे में इस प्रकार के निंदा भाव से बात कर रहे हैं। तो बुद्ध ने कहा ये असह्यत है, यह ठीक नहीं है। भिक्षुओं, बुद्ध कहते, भिक्षु को मुख में संयम रखना चाहिए। जो उतना ही बोलता है जितना जानता है, जो इतना ही बोलता है जितना वो अनुभूत करता है या जीता है, जो इतना ही बोलता है जिसकी वो स्वयं गवाह हो, उसकी वाणी स्वभावतः मधुर हो जाती है। उसकी वाणी से माधुर्य बरसने लगता है, उसके व्यक्तित्व से माधुर्य बरसने लगता है। जो भिक्षु मुख वाणी से संयत है, मुख में संयम रखते हैं, मनन करके बोलते हैं, अनुद्धत है, उद्धत नहीं है, अर्थ और धर्म को प्रकट करते हैं, उसका भाषण, उसकी वाणी मधुर हो जाती है। भिक्षु को मुख वाणी से संयत रहकर समव्यवहार करते हुए नम्रतापूर्वक सबसे व्यवहार करना चाहिए। और ऐसा कहते हुए भगवान ने ये गाथा की, यो मुख संयतो भिक्खु मंतभाणी अनुद्धतो अत्थ धम्मच्च दीपेति मधुरं तस्य भासितम्। इसका मतलब जो भिक्खु मुख में संयत है, मनन करके बोलता है, उद्धत नहीं होता, अर्थ और धर्म को प्रकट करता है, उसका ही भाषण मधुर होता है और वही भिक्खु है। इसलिए इस कथा से ये बोध लेना चाहिए कि कोकालिल नाम के भिक्षु जो कि निंदा भाव से भरा हुआ होता है, जो दूसरों की निंदा करने में अपना जीवन व्यतीत करता है, अपने जीवन की अपूर्व संपदा वो दूसरों की निंदा करने में लगते हैं। और ऐसे बहुत से लोग कहते हैं। कोकालिल की कथा और अपने जीवन की कथा कुछ अलग नहीं है, एक ही है। एक ही जीवन से ये सोर्स बहता है। इसलिए जितने निंदा भाव से हम बढ़ते उतने हम मुख से असह्यत होते हैं, वाणी से असह्यत होते हैं। इसलिए वाणी का संयम करना चाहिए और मनन करके ही बोलना चाहिए। जितना आप जानते उतना ही आप बोलना चाहिए। उद्धत यानी कि उद्धत नहीं होना चाहिए। अनुद्धत इसका मतलब नम्रतापूर्वक होना चाहिए। अर्थ और धर्म को प्रकट करते ही वाणी को हम इस्तेमाल करना चाहिए और उसी तरह से बोलना चाहिए। तो इस कथा से हम ये अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, ये बोध प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोकालिल अग्रशावक सारिपुत्र और मोगलैन की निंदा करता था, वाणी को असह्यत करता था। हमारे जीवन में हम कभी भी किसके बारे में निंदा भाव से ना भरे, क्योंकि निंदा भाव एक रोग है, एक मानसिक रोग है और मानसिक रोग बार बार अपने जीवन में उभरता है। ये न्यूनतम अवस्था से आता है, ये सर्वश्रेष्ठ होने के लिए प्रयास करता है और इस सर्वश्रेष्ठता के कारण वो सबको निंदा से भरता है। तो इस निंदा भाव से बचें और संयम रखें, वाणी मनन करके बात करें, जितना आप जानते उतना ही बोलें।